आज हम बात करेंगे एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? व्हाट इज एन एंजाइम? एन एंजाइम इज ए प्रोटीन दैट फंक्शन एज ए कैटलिस्ट टू स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। क्या है कि ये हमारे एंजाइम क्या हैं? ये प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उनको स्पीड अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन को। इट इज़ नॉट यूज्ड अप द केमिकल रिएक्शन, रेदर इट इज़ रिसाइकिल्ड एंड यूज्ड ओवर अगेन। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, रिएक्शन के दौरान यूज नहीं होते हैं और एक ही एंजाइम कई बार यूज़ किया जा सकता है। एंजाइम आर क्या है? एंजाइम बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को ये क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज स्पीड अप रिएक्शन। और दूसरा क्या है? दीज रिएक्शन वो टेक्स प्लेस ऑलवेज, द एंजाइम जस्ट स्पीड अप। क्या करते हैं? और ये एंजाइम को जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। सबसे पहला क्या है? एंजाइम डू नॉट मेक एनीथिंग हैपन दैट्स कुडंट हैपन ऑन इट्स ओन, जस्ट मेक ए हैपन फास्टर। कि ये क्या करते हैं? कोई नई चीज़ नहीं बनाते हैं, बस क्या करते हैं कि स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शंस को। सेकेंड पॉइंट है एंजाइम आर नॉट यूज्ड अप इन रिएक्शन। और ये क्या करते हैं? ये यूज़ नहीं होते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद ये अलग हो जाते हैं। दे कैन यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ये क्या करते हैं? बाद में ये कई बार यूज किए जा सकते हैं। यानी कि एक फ्रेश एंजाइम हमें मिल जाता है, रिएक्शन में भाग लेता है और फिर रिएक्शन जब प्रोडक्ट मिल जाता है उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। एंजाइम आर ओनली नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। केवल थोड़ी सी मात्रा में ही ये रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटालाइज कर देते हैं। ईच एंजाइम इज हाईली सेलेक्टिव अबाउट इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम केमिकली रिकॉग्नाइज्ड, बाइंड एंड मॉडिफाई द सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या करते हैं? ये जिस सबस्ट्रेट यानी कि एंजाइम जिस रिएक्शन में जिस प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट से बाइंड करता है उसको क्या करता है? मॉडिफाई भी कर देता है। और एंजाइम जो क्या हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही काम करेगा, एक ही एंजाइम कई प्रोडक्ट पे काम नहीं करेगा। हाउ एन एंजाइम शेप रिलेटेड टू इट्स रिएक्शन। किस प्रकार से एंजाइम का शेप उसकी रिएक्शन से मतलब रिलेटेड है। एन एंजाइम स्ट्रक्चर डिटरमाइन इट्स फंक्शन। एंजाइम इज़ हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। दे कैटालाइज ओनली वन केमिकल रिएक्शन हैविंग ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। दिस स्पेसिफाइड रिजल्ट फ्रॉम एन एंजाइम स्पेसिफाइड 3 डायमेंशनल शेप। सेकेंड क्या है? द पार्ट ऑफ एंजाइम दैट बाइंड टू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। जो एंजाइम का पार्ट होता है जो बाइंड करता है सबस्ट्रेट से उस साइट को क्या करते हैं? एक्टिव साइट। द एक्टिव साइट हैज़ 3 डायमेंशनल शेप दैट प्रिसाइजली मैच टू द। जैसे ताला जो है चाबी में मैच करता है उसी प्रकार से एंजाइम का अपना शेप होता है और सबस्ट्रेट का अपना शेप होता है, और ये जब मैच कर जाते हैं तभी ये रिएक्ट करते हैं। When the substrate and enzyme bind temporarily, the enzyme substrate complex is formed. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये टेम्परेरी फॉर्म होता है। और उसके बाद क्या होता है? द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू द रिएक्शन टू अकर इन रिड्यूस। और इस क्रिया में क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है after the reaction of complete, the substrate has formed a new product or product and the enzyme is released to be reused. क्या है? रिएक्शन के बाद जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, एंजाइम जो है प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। द एंजाइम स्पेशली इज ऑफन डिस्क्राइब्ड यूजिंग लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। क्या प्रायः क्या होता है? लॉक एंड की मॉडल की तरह काम करता है। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट determine which substrate if the substrate key can't fit into the active site, the enzyme cannot catalyze the chemical reaction. जैसे कि
ताला जो है, चाबी जो है ताले में फिट होती है तभी वो ओपन कर पाती है लॉक को, वरना वो ओपन नहीं कर पाती। इसी तरह से अगर एंजाइम जो है की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट लॉक की तरह काम करेगा, जब ये एक दूसरे में फिट आएंगे तभी वो रिएक्शन जो है कैटालाइज्ड होगी, नहीं तो नहीं कैटालाइज्ड होगी। Remember these key ideas. The substrate is the reactant in the chemical reaction that catalyzed by the enzyme. The substrate that is changed with the active attached. The shape of the active site determine which substrate the enzyme can bind. क्या है, ये एक लॉक एंड की तरह काम करेगा। सबस्ट्रेट जो है रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, और जो रिएक्टेंट है उसमें एंजाइम फिट होगा और एंजाइम जो है अपना रिएक्शन दिखाएगा। उसके बाद जो हमारा एंजाइम है वो सेपरेट हो जाएगा। एंजाइम एक्शन लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट क्या है? द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैज स्पेसिफिक 3-dimensional shape into allow to fit into the specific 3-dimensional shape of the enzyme active site. Both enzyme and substrate already exist in the specific 3 dimension. दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। एन इंटरेक्शन बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंड्यूस or changes the shape of the molecule to produce a suitable fit. Thank you.